बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की ये वीडियो बड़े ही ध्यान से सुने जी। बाबा जी ने अपनी संगत के लिए श्राद्ध पर एक खास संदेश इस वीडियो में बताया है। साथ संगत जी, जब हम किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं तो फिर हमें अपने गुरु के कहे अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोग सत्संगी होने के साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं। सत्संग में तो सब अपना सिर हाँ में हिला देते हैं, लेकिन जब घर पहुंचते ही फिर उन्हीं पाखंडों में फंस जाते हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि हमें किसी तरह के भ्रम में नहीं पड़ना, क्योंकि भ्रम कर लेने से लिखा हुआ नहीं बदलने वाला। सवाल जवाब कार्यक्रम में भी कई बार संगत बाबा जी से सवाल करती है कि क्या हम ज्योतिषी के पास चले जाएं? क्या बच्चों की शादियां जन्म कुंडली देखकर करानी चाहिए? क्या कौवे को रोटी देकर हमारे पूर्वजों की भूख शांत होती है? ऐसे और भी बहुत सवाल संगत अक्सर बाबा जी से करती है, और बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि हमें भ्रम में नहीं पड़ना है। भ्रम करने से हमारे कर्म नहीं खत्म होंगे। जो मालिक ने लिखा है वो तो भ्रम करने के बाद भी होगा, परंतु हम फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह के झमेले में उलझते रहते हैं। साथ संगत जी, आज की ये साखी सुनकर आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमारे बाबा जी हमें भ्रम और पाखंड में से निकालकर भजन सिमरन करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपसे बेनती है कि वीडियो को पूरा जरूर सुनिए जी। संगत जी, एक बार डेरे में रोड़ी की सेवा चल रही थी और सेवादार बड़ी लगन से सेवा कर रहे थे। तभी वहां अनाउंसमेंट की गई कि बाबा जी सेवादारों को दर्शन देने आ रहे हैं। ये सुनकर सभी सेवादार एक लाइन में बैठ गए और बाबा जी के आने का इंतजार करने लगे। उसके कुछ देर के बाद जब बाबा जी वहां आए और बाबा जी ने सेवादारों को दर्शन दिए कि तभी एक सेवादार दौड़ता हुआ वहां आया और लाइन में बैठ गया। तो बाबा जी ने उससे पूछा कि क्यों भाई, आज देर कैसे हो गई? तो वह कहने लगा कि बाबा जी, आज मेरे पूर्वजों का श्राद्ध था, तो उसके लिए घर पर पूजा रखवाई थी और 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाया था, इसलिए आज मैं सेवा पर थोड़ी देर से पहुंचा हूँ। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि भाई, श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध का मतलब भी पता है तुम्हें? तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, जब हमारे पूर्वज इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद उनके लिए श्राद्ध किए जाते हैं। श्राद्ध में हम अपने पूर्वजों के लिए रोटी पहुंचाते हैं, पानी पहुंचाते हैं। हम पंडितों को रोटी खिलाते हैं और कौवे को भी रोटी खिलाते हैं। ऐसे करने से हमारे पूर्वजों की भूख शांत होती है। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि क्या ऐसा कर लेने से उन तक रोटी पहुंच जाती है? तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, ये तो मुझे नहीं पता, परंतु ऐसा माना जाता है। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, अगर हम अपने बुजुर्गों की जीते जी सेवा कर लें, उनको रोटी दे दें, तो उनके मरने के बाद ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूख का संबंध तो शरीर से होता है। जब शरीर ही मिट्टी में मिला दिया तो फिर भूख कैसी? और जीते जी तो हम अपने बुजुर्गों को पूछते तक नहीं। जब वो चले जाते हैं तो हम पंडितों को बुला बुलाकर भोजन करवाते हैं, यानी कि लकीर के फकीर बन जाते हैं।
वैसे किसी को भोजन करवाना बिल्कुल गलत बात नहीं है, ये एक पुण्य का काम है। लेकिन इस सोच के साथ भोजन करवाना कि ये पंडित खाएगा या कौवा खाएगा तो ये भोजन बुजुर्गों तक पहुंच जाएगा, ये सोच बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ कहने की बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी क्या करें, ये रीत तो सदियों से चली आ रही है, हम तो बस उस बंधन में बंधे हुए हैं। तब बाबा जी कहने लगे कि लोग डर के मारे ये सब करते हैं कि अगर श्राद्ध ना किया तो जाने वाले की आत्मा परेशान करेगी। डर के कारण ये रिवाज शुरू हो गया। जिन बुजुर्गों को लोग जीते जी पूछते नहीं और मरने के बाद उनको रोटी खिलाने वाला ये सब ढोंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनकी आत्मा भूत प्रेत बनकर हमें कोई हानि ना कर दे। और इस रिवाज को अब सब फॉलो करते जा रहे हैं। सेवादार ने कहा कि बाबा जी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हो। तो बाबा जी ने वहाँ खड़े सभी सेवादारों को गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी घटना सुनाई। बाबा जी ने बताया कि एक बार गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी यात्रा के समय हरिद्वार जा पहुँचे और वहाँ का नज़ारा देखकर बाबा नानक जी बड़े हैरान हुए कि वहाँ लोग गंगा में उतरकर एक लोटा पानी का भरते और पूरब दिशा की ओर पानी अर्पित कर देते। तो बाबा नानक देव जी ने वहाँ खड़े एक पंडित से इसका कारण पूछा। तो पंडित ने बताया कि ये सब अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं, अपने पितरों को जल चढ़ा रहे हैं जिसमें कि वो वहाँ प्यासे न रहें। ये देखकर बाबा नानक देव जी गंगा में उतरे और एक लोटा में पानी लेकर पूरब को नहीं बल्कि पश्चिम दिशा की ओर अर्पित करने लगे। तो वहाँ खड़े कुछ लोगों ने उनसे कहा कि पानी को आप गलत दिशा में अर्पित कर रहे हैं। तो बाबा नानक देव जी ने कहा कि नहीं, मैं ठीक ही दिशा में अर्पित कर रहा हूँ। मेरे खेत इसी दिशा में है और मेरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हुई, इसलिए मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो ये देखकर वहाँ खड़े लोग हंसने लगे और कहने लगे कि आप कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो, ऐसे क्या खेतों तक पानी पहुँच जाएगा। तो बाबा नानक देव जी ने कहा कि तुम सब भी तो ऐसे ही करके अपने मरे हुए बुजुर्गों को पानी भेज रहे हो। मेरे खेत तो केवल कुछ कोस दूरी पर है, लेकिन जिन्हें तुम लोग पानी दे रहे हो वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। जब तुम्हारा पानी वहाँ तक पहुँच जा सकता है तो मेरा पानी मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुँच सकता। ये सुनकर वहाँ सभी लोगों की नजरें झुक गईं और वे समझ गए कि ये सब हम सिर्फ पाखंड कर रहे हैं। तो इस छोटी सी साखी को सुनाने के बाद बाबा जी ने सेवादारों से कहा कि जीते जी की गई सेवा से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर हम अपने बुजुर्गों को जीते जी सुख नहीं दे पाए तो उनके चले जाने के बाद ये पाखंड हम किस लिए करते हैं। इसीलिए अपने बुजुर्गों की आखिरी सांस तक उनकी सेवा करो, जीते जी उनको रोटी पानी पूछो। बुजुर्गों के दिल से आशीर्वाद तो जीते जी ही निकलेगा, मरने के बाद चाहे कितने भी श्राद्ध कर लो कुछ हासिल नहीं होना। साथ संगत जी, हम लोग बाबा जी के कितने ही सत्संग सुन चुके हैं और नाम दान भी मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हमें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती कि अगर हम पाखंड में फंसे रहते हैं, सत्संग में तो हम हाँ में सिर हिला देते हैं, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं तो फिर
इन्हीं झमेलों में उलझ जाते हैं कि आज वीरवार है, आज शनिवार है, आज ये नहीं करना, आज वे नहीं करना। साथ संगत जी, जब हमने एक पूर्ण गुरु की शरण ले ली है तो हमें भजन सिमरन को सबसे पहले और सबसे ऊपर रखना चाहिए, ना कि फालतू भ्रमों में। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बेनती है जी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।